अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम यूनिट 4 का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं 4.7। तो स्टेटमेंट है अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। कि एक हमारे पास पिक्चर फ्रेम है जिसे 2 डोरियों के साथ वर्टिकली बांध के लटकाया गया है और उनकी जो टेंशन्स हैं, फर्स्ट की टेंशन T1 3.8 न्यूटन है और सेकंड की टेंशन 4.4 न्यूटन है। और फाइंड क्या करना है, इसका वेट फाइंड करना है जी। फाइंड इनका क्या करना है, वेट फाइंड करना है। अब देखें ये डायग्राम बनाई है कि एक पिक्चर फ्रेम है, W इसका फाइंड करना है और T1 और T2 हमारे पास आ गए हैं। ये T1 3.8 है और T2 कितना है 4.4 न्यूटन है। तो फ्रेम का जो है वो वजन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं कि द टेंशन इन वन स्ट्रिंग, द टेंशन इन वन स्ट्रिंग, फर्स्ट डोरी की जो टेंशन है वो T1 है और वो इक्वल टू आ रही है 3.8 न्यूटन। द टेंशन इन द सेकेंड वन, इन सेकेंड स्ट्रिंग इक्वल टू T2 और ये हमारे पास कितनी आ रही है 4.4 न्यूटन। देखिए T1 हमारे पास 3.8 है, T2 कितना है 4.4 न्यूटन है। फाइंड करना है वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम, W फाइंड करना है। देखें सबसे पहले वेट फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए टेंशन इन स्ट्रिंग इक्वल होती है वेट ऑफ द बॉडी के। मीन के टेंशन इक्वल है किसके, W के। तो अगर हमें W चाहिए तो हम टेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर इक्वल आ जाएगा। लिहाजा पहले नंबर पे तो हम टोटल टेंशन निकाल लेते हैं। टोटल टेंशन T है जो कि इक्वल होता है T1 प्लस T2 के। लिहाजा T की वैल्यू क्या आएगी, T1 3.8 न्यूटन है प्लस T2 कितना है 4.4 न्यूटन। तो दोनों को प्लस किया 8 और 4 और ये दोनों प्लस होके 8.2 आ गया। लिहाजा टेंशन इक्वल टू आ गई 8.2 न्यूटन। अभी देखें आपको मैंने फार्मूला करवाया था कि T इक्वल टू W, टेंशन इन अ स्ट्रिंग इक्वल होता है वेट ऑफ अ बॉडी। तो टेंशन और वेट इक्वल है, लिहाजा अगर टेंशन 8.2 है तो वेट भी 8.2 न्यूटन है। ये हमने फाइंड आउट करना था कि द वेट ऑफ अ पिक्चर फ्रेम इज 8.2 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 4.7। अब सेकंड 4.8 की तरफ चलते हैं। 4.8 न्यूमेरिकल है 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as show, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग के 2 मासिस हैं 5 kg और 3 kg के, जो डोरियों के साथ अटैच किए हुए हैं, लटके हुए हैं। इनकी टेंशन्स फाइंड करनी है, T1 एंड T2 फाइंड करना है। तो मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक डाटा हमारे पास है, द मास ऑफ वन ब्लॉक M1 इक्वल टू 5 kg, द मास ऑफ सेकेंड ब्लॉक इक्वल टू M2, वो कितना है 3 kg। फाइंड क्या करना है, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इक्वल टू क्या आ रहा है T। ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टेंशन T1 एंड T2 दोनों ही फाइंड करनी है। तो दोनों टेंशन करनी है फाइंड, तो हम लोग लिखेंगे T1 और T2, टेंशन इन वन स्ट्रिंग एंड टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। अभी देखें पीछे मैंने आपको बताया है टेंशन इक्वल टू होता है किसके, वेट के। तो W इक्वल टू किसके होता है, mg के। मतलब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे,
W इजकल टू mg, तो हमारे पास टेंशन इजकल टू आ जाएगा T1 टेंशन इजकल टू mg। तो m हमारे पास मास है, m पहले का मास कितना है 3 है, और मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी है 10 है, तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। मीन T1 टेंशन हमारे पास क्या आ गई है 30 न्यूटन आ गई है। अब क्या फाइंड करेंगे सेकेंड का, फाइंड द एज फाइंडिंग टेंशन T2 इन द अपर स्ट्रिंग द टोटल वेट इज कंट्रीब्यूटेड, सो द वेट फॉर द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज W इजकल टू m1g है ना। अब दूसरे में कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डायग्राम में देखें तो T2 जब हम फाइंड करेंगे वो भी mg के इक्वल आएगा, लेकिन T2 पर दोनों ही मासेस लटके हुए हैं, लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। m1 मास हमारे पास कितना है 3 प्लस m2 मास कितना है 5 मल्टीप्लाई g कितना है 10, 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 10, तो T2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, टेंशन सेकेंड स्ट्रिंग की हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 80 न्यूटन। लिहाजा दोनों टेंशंस आ गई हैं। द टेंशन इन वन स्ट्रिंग T1 इजकल टू कितना आ रहा है 30 न्यूटन, और द टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग इजकल टू T2 इजकल टू आ रहा है 80 न्यूटन।